इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं। गवर्नमेंट ने अपने असेसमेंट ईयर 23 और 24 के सारे आईटीआर फॉर्म यहाँ पे रिलीज कर दिए हैं। चाहे आईटीआर 1 हो, आईटीआर 2 हो, आईटीआर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सारे फॉर्म्स यहाँ पे रिलीज हो चुके हैं। और इसके अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस आए इन आईटीआर फॉर्म्स के अंदर, यानी इस साल से जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को गाइस शुरू करने से बताना चाहूंगा, हम लोगों ने टैक्स प्लानिंग के ऊपर मास्टर क्लास यहाँ पे लाइव कर दी है, जहाँ पे प्रैक्टिकली मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप अपना टीडीएस और अपना टैक्स यहाँ पे बचा सकते हैं, कैसे आपको न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर टैक्स प्लानिंग करनी है। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। तो भाई पहला यहाँ पे मेजर चेंजेस आया है कि बाय डिफॉल्ट ही वैसे आप यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम के अंदर डिफॉल्ट ही यहाँ पे फॉल करने वाले हैं। इवन अगर आपका टीडीएस जहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ में भी यहाँ पे डिडक्ट होता है, तो स्टिल आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करेंगे तो आप न्यू टैक्स रेजिम के अंदर ही डिफॉल्ट रहने वाले हैं। अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो आईटीआर 1 और 2 के अंदर आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप का आपको मैसेज मिलेगा, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC, जो कि न्यू टैक्स रेजिम का है। तो इसको अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आप यस और नो के अंदर यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। बाकी जो बाय डिफॉल्ट है वो आपका नो के अंदर रहने वाला है। तो आईटीआर 1 और 2 के अंदर आप कभी भी यहाँ पे स्विच मार सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आईटीआर 4 और आईटीआर 3 के अंदर, जहाँ पे एक बिजनेस पर्सन या फिर जो भी स्टॉक मार्केट एफएनडो के अंदर डील करते हैं, जो फाइलिंग करते हैं आईटीआर 3 के अंदर, तो उस केस में उनको यहाँ पे एक एडिशनल फॉर्म बेसिकली फाइल करना पड़ेगा अगर वो न्यू टैक्स रेजिम से विड्रॉल करना चाहते हैं। साथ में उनको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर वो ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे उनको डिसाइड करना पड़ेगा विद इन द ड्यू डेट या फिर बियॉन्ड ड्यू डेट। साथ में ये जो एडिशनल फॉर्म है वो कहलाएगा आपका 10IEE करके। इस टाइप का कुछ फॉर्म होगा, फॉर्म 10IE करके। तो इस टाइप का आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन फिलअप करना पड़ेगा और न्यू टैक्स रेजिम के साथ में आप यहाँ पे ऑप्ट आउट वगैरह कर सकते हो। दूसरा भाई चेंजेस आए ऑनलाइन गेमिंग की रिपोर्टिंग का। जी हाँ, तो अभी तक जितने भी लोग जो है फैंटेसी क्रिकेट वगैरह, ड्रीम 11 और बहुत सारी जो रमी वगैरह ऐप्स वगैरह के ऊपर गेम्स वगैरह खेल के पैसा कमाते हैं, तो वो जब अपनी आईटीआर के अंदर इनकम रिपोर्ट करना चाहेंगे आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के अंदर, तो एक नया सेक्शन था 115 BBG करके, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था बजट के अंदर। और अब से ये आईटीआर के अंदर भी आपको अलग से दिखने वाला है। यानी अगर आपको अपनी इनकम यहाँ पे शो करनी है विनिंग फ्रॉम द ऑनलाइन गेम्स, तो यहाँ पे अलग से ही आपको कॉलम दिखेगा। पहले केवल लॉटरी का कॉलम दिखता था, लेकिन अलग से अब ऑनलाइन गेम के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके अलावा गाइस जो तीसरा चेंजेस है वो है एमएसएमई पे का इन 45 डेज। जैसे आप लोगों को पता होगा, जो छोटे बिजनेस है उनके लिए अभी एक बहुत ज्यादा जो एक वायरल मैसेज भी चल रहा है, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जहां पे आपको जो है इनकम टैक्स के अंदर जो है अगर डिसअलाउंसेस हो जाएगा, अगर आपने एमएसएमई को जो है 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आईटीआर 3, 5 या 6 फाइल करते हैं, यानी जो छोटे बिजनेस हो गए, इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म हो गई, प्राइवेट कंपनीज हो गई, तो उनके लिए एप्लीकेबल होगा ये टैक्स ऑडिट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग से आपको एक जो है कॉलम दिया हुआ है। कोई भी यहाँ पे सम पेएबल जो आप सेक्शन 15 के अंदर आपने एमएसएमई को टाइम के ऊपर पेमेंट नहीं किया है, तो वो यहाँ पे अमाउंट आपको डालना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है कि जो भी अमाउंट जो है ऑडिटर ने यहाँ पे डिसअलाउ वगैरह कर रखा है। इसके अलावा इस फोर्थ चेंजेस ये है कि अब से आपको अपने सारे बैंक अकाउंट्स यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। वैसे तो ये पहले भी रूल था कि आपके जितने भी एक्टिव बैंक अकाउंट्स होते हैं वो आपको दिखाने पड़ते हैं आईटीआर के अंदर। यहाँ पे अब आईटीआर 2, 3, 5, 6 के अंदर आपको एक अलग से लाइन लिखी हुई मिल जाएगी, ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड एट एनी टाइम आर टू बी रिपोर्टेड एक्सेप्ट डोरमेंट अकाउंट। यानी डोरमेंट अकाउंट के अलावा जितने भी आपके अकाउंट से सभी को आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। प्लस टाइप ऑफ अकाउंट के अंदर भी यहाँ पे आपको वेरिएंट मिल जाएगा, सेविंग है, करंट है, तो ये भी आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। अगला गाइस जो चेंज है वो 44 AD और 44 AD के लिमिट्स के अंदर है। तो जो लोग भी यहाँ पे आईटीआर 4 फाइल करते और प्रेजेंटेटिव बेसिस पे अपनी इनकम दिखाते हैं, तो अगर आपका डिजिटल टर्नओवर है तो पहले ये टर्नओवर की लिमिट जो है 2 करोड़ हुआ करती थी, इसको बढ़ा करके अब 3 करोड़ कर दिया गया है। और प्रोफेशनल के लिए 50 लाख से 75 लाख रुपए कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटीआर आपको 4 के अंदर ये लिमिट जो है अपडेटेड जो लिमिट्स है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। 6th गाइस यहाँ पे चेंजेस आया है कि यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा टैक्स ऑडिट का, और प्लस जो भी टैक्स ऑडिट कर रहा है, जो भी सीए कर रहा है, उसको अपना यूडीआई नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा। तो आईटीआर 3, 5, 6 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछता है आर यू लायबल फॉर द टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB, तो अगर आप यस के अंदर जवाब देते हैं तो उसका भी आपको यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं कि आपका जो सेल टर्नओवर है वो एक्सीड कर रहा है यहाँ पे लिमिट से, या फिर आप 44 AD के अंदर फॉल कर रहे हैं और आप प्रेजेंटेटिव बेसिस पे इनकम नहीं दिखाना चाहते, और एक अदर्स का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। साथ में सीए के लिए भी यहाँ पे डेट ऑफ रिपोर्ट टैक्स ऑडिट की प्लस यूआईडीएन का नंबर हो गया,
और टैक्स ऑडिट का एक्नॉलेजमेंट नंबर हो गया, ये चीजें भी यहाँ पे इंसर्ट करनी है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे ITR 3.5 के अंदर अब आपको ड्यू डेट भी यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यानी पहले नॉर्मली क्या होता था, जो नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन होते थे वो भी अपनी ITR 3 फाइल करते थे, उनके लिए जो नॉर्मल ड्यू डेट रहती थी वो 31 जुलाई रहती थी, बाकी टैक्स ऑडिट वालों के लिए अलग रहती थी। तो ITR 3 के अंदर अब ये आपको ऑप्शन मिलने वाला है 356 के अंदर, आपको डेट यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी, लास्ट ड्यू डेट की 31 जुलाई है, 31 अक्टूबर है या फिर 30 नवंबर है। इसके अलावा गाइस अब यहाँ पे जो है छोटे जो बिजनेस थे उनको अपना MSME नंबर भी इंसर्ट करना है। जैसे मैंने बताया था कि 45 डेज वाला बेनिफिट अगर आपको उठाना है तो ऑब्वियसली बात है आप उद्यम के अंदर यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे, तो ITR 5 या 6 यहाँ पे आप फाइल करते हैं। तो ये केवल जो है पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह हो गई, प्राइवेट कंपनीज हो गई, तो उनके लिए यहाँ पे जो है आपको MSME रजिस्टर, अगर आप MSME के अंदर रजिस्टर है तो उस केस में आपको अपना MSME रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे LIC के अंदर आपके पास में अगर एंडोनमेंट प्लान है या यूलिप प्लान है या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी प्लान है जहाँ पे आपका प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा जाता है, तो आप लोगों को पता होगा मैच्योरिटी के टाइम पे आपको एक बोनस भी मिलता है, मतलब मैच्योरिटी तो मिलती है साथ में आपको बोनस भी मिलता है। तो बोनस देखिए यहाँ पे टैक्सेबल होने वाला है। तो ITR 2 और 3 के अंदर जब आप अपनी अदर इनकम दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको अलग से कॉलम मिलने वाला है इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर कि जो भी आपको बोनस मिलता है, जो भी टैक्सेबल है, वो इस कॉलम के अंदर आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा इस यहाँ पे जो डिसेबिलिटी वाले सेक्शन थे 80U और 80DD करके, उसमें भी चेंजेस आया है। पहले हर कोई इसको आराम से अवेल कर लेता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। 80U की बात करूं तो जो भी टैक्स पेयर खुद डिसेबल है वो इसके अंदर अपना डिडक्शन वगैरह क्लेम करता था, लेकिन अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाने लगी है कि डेट ऑफ फाइलिंग क्या है आपकी, फॉर्म 10IA करके आपको एडिशनल यहाँ पे फाइल करना पड़ता है। तो उसकी ऑनलाइन ही फाइल होता है वैसे, लेकिन आपको डेट बतानी पड़ेगी, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी बताना पड़ेगा। सेम जो है 80DD के अंदर होता है कि जो डिपेंडेंट है, जो डिसेबिलिटी है, जिनके जो भी आपके डिपेंडेंट पर्सन है, अगर वो डिसेबल है तो उनके जो भी मेंटेनेंस के खर्चे वगैरह हैं या उनके जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह है उसको आप क्लेम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे भी अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी कि भाई कौन है, स्पाउस है, सन है, डॉटर है, फादर है, प्लस उनका पैन नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, डेट ऑफ फाइलिंग हो गई, 10IA की एक्नॉलेजमेंट नंबर हो गया। तो ये सारी डिटेल्स आपको अब फिलअप करनी पड़ेगी, ऐसे ही आप नॉर्मल तरीके से इसको आप अवेल नहीं कर पाओगे। लास्ट चेंजेस है कि ITR 3 के अंदर जिनकी भी अब टैक्स ऑडिट होनी है, जो इंडिविजुअल पर्सन है, जो स्मॉल प्रोप्राइटर बिजनेस चलाते हैं, जिनकी टैक्स ऑडिट होनी होती है, अब वो अपनी ITR 3 को जो है सिंपली EVC के थ्रू भी यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। यानी एक आधार का OTP डालना है, उनकी ITR वेरीफाई हो जाएगी। वरना पहले क्या होता था, उनको डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता था, DSC के थ्रू उनकी वेरीफाई होनी पड़ती थी। तो ये उनकी एक थोड़ी सी कॉस्ट यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो गाइस ये थे यहाँ पे नए ITR फॉर्म के अंदर चेंजेस। यहाँ पे ITR फाइलिंग जो है एक्सपेक्टेड ये है कि अप्रैल 2024 के फर्स्ट वीक से यहाँ पे शुरू हो जाएगी, क्योंकि सारे ITR फॉर्म जो है यहाँ पे इशू हो चुके हैं और जल्दी जैसे यूटिलिटी यहाँ पे चालू होती है आपको मेरे चैनल के ऊपर अपडेट वगैरह मिल जाएगा। बाकी अगर आप टैक्स प्लानिंग करना चाहते हो तो मेरी मास्टर क्लास को जरूर चेकआउट कीजिए और टैक्स फाइलिंग सर्विस के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।